हेलो पाइसिस, वेलकम टू लव विद यूनिवर्स। सो इस टॉपिक के ऊपर, ठीक है, बहुत सारे राशि ने रिक्वेस्ट किया है, जिसकी वजह से ये टॉपिक जल्द से जल्द मुझे लाना पड़ा इस टॉपिक के ऊपर रीडिंग। तो आपकी राशि पाइसिस हैं, यानी अगर मीन राशि हैं तो ऑब्वियसली आप देख सकते हो। एंड पिछले रीडिंग में स्लिप ऑफ टंग की वजह से मैंने पाइसिस को कुंभ कह दिया था, एंड आप लोगों ने अवश्य इस चीज़ को नोटिस किया एंड मुझे कमेंट किया। इसके लिए धन्यवाद आप लोगों को कि आपने मुझे कमेंट किया, ठीक है। एंड साथ में कहीं ना कहीं आपके मन में जो भी कुछ इंटरेस्टेड टॉपिक है उसके ऊपर भी आपने रिक्वेस्ट किया था, एंड उसके ऊपर मैंने रीडिंग भी डाला था। तो यदि इसके अलावा भी आपको और कुछ जानना है पाइसिस यानी मीन राशि वालों का, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। परंतु 6 से ज़्यादा राशि वाले ने इस टॉपिक के ऊपर कहीं ना कहीं रीडिंग के लिए फ़ोर्स किया है, एंड पाइसिस राशि वालों ने कुछ ज़्यादा ही बहुत सारे रीडिंग के थ्रू कमेंट कर रहे हैं, मतलब बहुत सारे वीडियोस में कमेंट कर रहे हैं इस टॉपिक के लिए। तो इसी वजह से मैंने ये फर्स्ट आपका ही रीडिंग करने जा रही हूँ इस टॉपिक के ऊपर। तो ये सबके लिए नहीं है, आपने देख ही लिया होगा। जो लोग शादीशुदा हैं उन लोगों के लिए है, ठीक है। तो क्या आपका शादीशुदा ज़िंदगी फिर से पहले की तरह हो पाएगा, ठीक है, ये टॉपिक है। चलिए देख लेते हैं। रीडिंग जनरल है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, एंड टाइमलेस रीडिंग है, ठीक है। चलो, क्या आपका शादीशुदा ज़िंदगी फिर से पहले की तरह हो पाएगा? एंड इसके आंसर में बहुत कुछ आ सकता है, ठीक है। कब तक हो जाएगा, कैसे होगा, ये सब कुछ आपको यहाँ पर जानने को मिल जाएगा। कि आपको कुछ गाइडेंस चाहिए, बहुत सारे लोगों ने गाइडेंस भी मांगा है। लेट्स सी। ओके, देखो, एक चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है कि जो मेल फिगर है आप दोनों में से, यदि आप मेल हो तो आपके लिए है, यदि आपका पार्टनर मेल है तो उनके लिए है। मस्कुलाइन एनर्जी जिसके अंदर ज़्यादा है, मेल फिगर है, ठीक है। तो ऐसे में दिखाई दे रही है उनके अंदर ईगो, ठीक है, थोड़ा सा कम है रैदर देन फेमिनाइन एनर्जी। यस, यहाँ पर चीज़ें थोड़ा सा पलट गया है। शादीशुदा ज़िंदगी में चीज़ें इक्वल होनी चाहिए, परंतु यहाँ पर मुझे दिख रही हैं मेल एनर्जी कहीं ना कहीं फीमेल एनर्जी के अंदर ज़्यादा बस रही है। फीमेल एनर्जी के अंदर जो काइंडनेस या फिर लविंग एनर्जी या फिर जो कुछ भी सही मात्रा में होना चाहिए था, किसी भी तरीके से वो बैलेंस में नहीं है। एंड इसका मेन वजह वो मेल पर्सन या फिर मेल एनर्जी है। बात यहाँ पर बहुत डीप है, ठीक है। मैं बताती हूँ, एक चीज़ तो दिख रही है, फीमेल एनर्जी अगर बिगड़ गया है, उनके अंदर गुस्सा बहुत आ गया है, उनके अंदर ईगो बहुत ज़्यादा जनरेट हो रहा है, वो इंसान अगर स्टेबल पोजीशन पे नहीं है, तो इसका मेन कारण यहाँ पर रीडिंग इंडिकेट कर रहा है कि रीज़न वो मेल एनर्जी है, ठीक है। उसके कारण ये सब हो रहा है। अगर कोई गुस्सा है बहुत ज़्यादा तो इसका कारण कहीं ना कहीं उनका पार्टनर है। यस, आई होप कि आप समझ पा रहे हो। तो यहाँ पर देखो, चीज़ें कुछ इस तरीके का है, आप दोनों के बीच में झगड़ा वगैरह हो सकता है कि हुआ है या फिर होता भी है, तो वहाँ पर उंगली दोनों तरफ से उठता है, कोई भी किसी से कम नहीं है। इस पाइल के रीडिंग में, मतलब इस राशि के रीडिंग में यहाँ पर दोनों तरफ से गुस्सा, ईगो भरपूर मात्रा में मुझे नज़र आ रही है, भरपूर मात्रा में। एंड उसके साथ थर्ड पार्टी सिचुएशन भी नज़र आ रही है। आप इस कार्ड को देख सकते हो, इसके बाद ही ये है, एंड देन यहाँ पर ये, ठीक है। थर्ड पार्टी सिचुएशन किसी एक की तरफ से जनरेट हो रही है। कोई एक है ऐसा जो
अपने पार्टनर के अलावा भी किसी और को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, किसी और के साथ घूम रहे हैं, किसी और को डेट कर रहे हो, तो इसी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। मुझे ये चीज़ दिख रही है। कारण अवश्य अच्छे से पता करना ज़रूरी है कुछ भी सॉल्यूशन ढूँढने से पहले। गाइडेंस तो मैं यहाँ पर दूँगी ही, परंतु जो चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है वो है मैं का जो चीज़ है ना, कि कुछ भी चीज़ें अगर आपको उन्होंने दिलाया है, ठीक है, तो कहीं न कहीं वो बार-बार उस चीज़ को नोटिस करवाते हैं, सुनाते हैं कि ये चीज़ मैंने दिलवाया है, ये काम मैंने करवाया है, ये चीज़ मेरे वजह से हुआ है, लाइक दैट। तो ये मैं चीज़ें यहाँ पर आप दोनों के बीच में कुछ ज़्यादा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी तरफ से कोशिश क्या करना है, यदि आपकी तरफ से कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो उसको पहले आपको रोकना पड़ेगा। फुल फोकस अपने खुद के पार्टनर के ऊपर देना पड़ेगा। यदि आपको गलती का रियलाइज़ हो चुका है तो आप माफ़ी भी मांग सकते हो, परंतु यदि पार्टनर की तरफ से ये थर्ड पार्टी सिचुएशन क्रिएट हो रहा है, आपका पार्टनर कहीं ना किसी और के साथ डेट कर रहे हैं या फिर कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, तो उनके साथ आपको खुले तरीके से, स्पष्ट तरीके से बात करना चाहिए। एंड कुछ लोगों ने ये भी कमेंट किया था मुझे कि उनके हस्बैंड उनके वाइफ को मायके में छोड़कर आ गए हैं एंड लेने नहीं जा रहे हैं। तो सिचुएशन यहाँ पर मुझे दिख रही है कि इन जनरल, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, तो इन जनरल अगर मैं बताऊँ तो मे भी आपके जो पार्टनर हैं, आपका हस्बैंड, वो हो सकता है किसी और के साथ अभी डेट कर रहे हैं, किसी और की तरफ झुक रहे हैं। डेट अगर नहीं भी कर रहे हैं तो आपसे ज़्यादा उसको पसंद कर रहे हैं, कंपैरिजन में वो आगे निकल रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं चीज़ों में डिसीजन लेना आपको आना चाहिए, परंतु उससे पहले और थोड़ा सा प्रयास कर लीजिए। यहाँ पर पेशेंस की एनर्जी बिल्कुल भी नहीं है। नहीं, यहाँ पर डिवाइन नहीं कह रहे हैं या फिर कार्ड्स नहीं कह रहे हैं कि आपको कहीं ना कहीं पेशेंस रखने की ज़रूरत है। नो, यहाँ पर एक्शन लेने की ज़रूरत है। अभी तक अगर आप पेशेंस रख के बैठे थे तो बहुत अच्छी बात है, परंतु अभी तक और आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत नहीं है। अभी आपको जो भी मन की बात है उसको सुनना होगा एंड उसके अकॉर्डिंग आपको एक्शन लेना होगा, ठीक है। ये चीज़ दिख रही है। पहले तो आपको ये चीज़ें समान तौर पे लाना चाहिए, क्योंकि ये कार्ड इंडिकेट कर रहा है 80% लोगों के लिए आपकी शादीशुदा ज़िंदगी फिर से पहले की तरह हो सकती है, बहुत ही ज़्यादा जल्द। अपकमिंग 6 महीने के अंदर कहीं ना कहीं चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि कुछ चीज़ें करने पर आपके मतलब कुछ गाइडेंस ऐसा है जो मैं अभी आपको दूंगी, तो उसके अकॉर्डिंग आप इस रिश्ते को फिर से पहले की जगह ले आ सकते हो एंड ये रिश्ता फिर से पहले की जगह पर आने भी वाला है, पूरी तरीके से फुल्ली बैलेंस में, फुल्ली स्टेबल एक रिलेशनशिप जैसा आप चाहते हो। इक्वल ट्रीटमेंट, एक दूसरे को इम्पोर्टेंस देना, सम्मान करना, रेस्पेक्ट करना, ठीक है। तो ये चीज़ है। ये कार्ड इसके अपोजिट में आया है, जहाँ पर एक दूसरे को सपोर्ट किया जा रहा है वहाँ पर एक दूसरे की तरफ उंगली उठाया जा रहा है, ठीक है। तो इसके अपोजिट बिहेवियर्स, मतलब पहले आपको खुद के अंदर चेंजेस लाना है। येस, ऑब्वियसली खुद के अंदर आपको चेंजेस लाना है। देख लेते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या निकल के आ रहा है। चांसेस हैं यहाँ पर 6 महीने का वक्त है अब भी आपके पास, क्योंकि यहाँ पर 6 मंथ के अंदर आपकी पर्सन आपकी ज़िंदगी में वापस आने वाले हैं, या फिर चीज़ें, रिश्ता फिर से उसी जगह पर जाने वाला है जहाँ पर आप ले जाना चाहते हो। गाइडेंस यहाँ पर निकल के आ चुका है। एक तो दिख रही है आपको छोटे छोटे चीज़ों के ऊपर ध्यान नहीं देना है। यदि आपका पार्टनर आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आपका शादीशुदा लाइफ आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आपके बच्चे आपके लिए इम्पोर्टेंट है, जो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है उस चीज़ के ऊपर आपको फोकस रखना है एंड छोटे छोटे चीज़ों को आपको डिलीट करना है। डेस्टिनेशन, गोल के ऊपर फोकस रखो। आपको बिग पिक्चर के ऊपर फोकस रखना है, जो भी आप चाहते हो बिग तरीके से उसके ऊपर फोकस रखते हुए आप छोटे छोटे चीज़ों को इग्नोर कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर आपके पार्टनर ये कह रहे हैं कि वे आपको शाम को घुमाने ले जाएंगे, ठीक है, परंतु कहीं ना कहीं बीच बीच में वो इंसान आपसे झगड़ा कर रहे हैं, क्योंकि वो इंसान नहीं चाहते हैं कि आप उनके साथ चलो संध्या काल में मूवी देखने, ठीक है, घूमने के लिए। वो उस कोशिश में है, परंतु आपको पेशेंस रखना है। आप छोटे छोटे चीज़ों को इग्नोर कर सकते हो, उनके झगड़े को भी इग्नोर कर सकते हो, क्योंकि उन्होंने वादा किया है कि ले जाएंगे। तो उस बिग चीज़ के ऊपर फोकस रखो। आपको जाने से मतलब है उनके साथ, तो यस, यही बात है। आपको समझना पड़ेगा आपके अपोजिट के इंसान के इंटेंशन को, बातों को। उसके लिए आपको शांत होना पड़ेगा पहले, ठीक है। चीज़ें फिर से पहले की तरह आप ले जा सकते हो, आपको खुद को शांत करना पड़ेगा। देन मुझे यहाँ पर दिख रही है मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट।
चाहो तो स्पिरिचुअल साइड में झुक सकते हो, चाहो तो मेडिटेशन कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर चीज़ें सरेंडर करने के लिए कहते हैं, चीज़ों को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। आप अगर कोशिश कर रहे हो बहुत अच्छी बात है, परंतु चीज़ों को अभी आपको सरेंडर करना चाहिए। खुद का कर्म अच्छा रखो, बाकी ईश्वर के ऊपर छोड़ दो। जो होगा उसको कोई नहीं बदल सकता, आप भी नहीं, कोई भी नहीं। तो उसके ऊपर भरोसा रखो एंड खुद के ऊपर भी। यस, आपका शादीशुदा ज़िंदगी मुझे दिख रही है, अवश्य पहले की तरह हो सकता है। सो पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है आपके लिए, ठीक है। यदि इसके अलावा भी कोई भी आपका मीन राशि वालों का अन्य कोई टॉपिक है या फिर और कुछ जानना है आपको, ठीक है, आप मुझे फ्रीली एंड फ्रेंडली कमेंट कर सकते हो। कम्युनिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपके साथ मेरा जो भी कम्युनिकेशन होगा बहुत ज़्यादा फ्रेंडली होना चाहिए, तो ही जाकर मैं समझ पाऊँगी कि यस, मीन राशि वालों को ये दिक्कत हो रही है, इतना ज़्यादा गाइडेंस और मुझे देना चाहिए, या फिर और कुछ चीज़ें हो सकता है कि आपको बताने से बेटर फील हो सकता है, तो आपको भी सपोर्ट करना चाहिए, मतलब ऑब्वियसली कमेंट करना चाहिए। एंड इस तरीके से सपोर्ट कीजिए, प्यार कीजिए, लाइक कीजिए, ओके, शेयर कीजिए। ओके, सो अच्छे रहिए, खुश रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।